A wonderful day, students. This is 7th class science. Chapter number 4 we have started already in our previous videos. We are going to discuss laboratory thermometer topic or digital thermometer topic in this video. Before started this, see this diagram. A mercury thermometer commonly used in a laboratory. That means एक मरकरी का थर्मोमीटर जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं क्लिनिकल, उसमें मरकरी फिल होता है. मरकरी वैसे एक मेटल है, लेकिन मेटल होते हुए मेटल सारी की सारी हार्ड होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जो कि लिक्विड पाया जाता है, जो कि हमारे लेबोरेटरी के थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है. तो इसको एक बार देख लेना कि ये है क्या, एक्चुअल में बना कैसे होता है. देखिए रीडिंग्स होती हैं ये -10, 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 एंड सो ऑन, आगे 110 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर ये बल्ब लगा होता है. आपको इसे बल्ब को नहीं पकड़ना होता, बिकॉज बल्ब के अंदर ही मरकरी फिल होती है. मरकरी फिल होती है जैसे ही आप इसे अपने माउथ में लेते हैं या फिर आप जहाँ पर भी टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहते हैं वहाँ रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मरकरी एक्सपेंड होती है, यानी फैल जाती है, आगे तक जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. टेम्परेचर शो करती है कि इस टाइम पर कितना टेम्परेचर है. इसके एक्सपेंड हो जाने से जहाँ पर ये रुकेगी, जैसे 30 तक रुक गई है, तो दैट मीन्स इस टाइम पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जहाँ पर भी ये मेज़रमेंट किया गया है. तो इस तरीके से ये क्या है, मरकरी है. ये थिन ग्लास बल्ब है. आपको कभी भी यहाँ टच नहीं करना, बिकॉज यहाँ टच करने से क्या हो जाएगा, मरकरी का लेवल एक्सपेंड नहीं होगा, आपको टेम्परेचर पता नहीं चलेगा. ये मरकरी थ्रेड है, मतलब एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है. ये इसकी रीडिंग है. नेक्स्ट ये ग्लास स्टेम है, यानी ग्लास का मेन स्टेम चलता जा रहा है, ये आपकी स्केल शो कर रही है. और ये नैरो कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली ट्यूब होती है, बहुत ज़्यादा थिन ट्यूब, बहुत ज़्यादा पतली ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी फ्लो करती है. सो आई थिंक कि आपने देख लिया होगा कि थर्मोमीटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है. अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कॉमनली यूज्ड इन अ लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए फाइन नैरो ग्लास ट्यूब. आपने पढ़ लिया, अब इसको बस इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करना है आपको. समझ अगर यहाँ से आ गया तो अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. जो थर्मोमीटर हम कॉमनली यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, वो किससे मिलकर बना होता है, एक बहुत पतली नैरो ग्लास ट्यूब होती है. दिस ट्यूब हैज़ अ स्मॉल थिन बल्ब एट इट्स लोअर एंड. इसके निचले हिस्से पर एक बहुत पतला और छोटा बल्ब होता है. दिस बल्ब एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्यूब आर फिल्ड विद प्योर एंड ड्राई मरकरी. ये बल्ब और ट्यूब का छोटा सा पोर्शन भरा होता है प्योर और सूखी मरकरी से. द एयर इन द पोर्शन ऑफ ट्यूब अबव मरकरी, वो हवा जो कि मरकरी के ट्यूब के ऊपर भरी होगी, क्योंकि जितना भी लेवल होगा खाली जगह में तो हवा भरी हुई है ना, इस रिमूव्ड उसे हटाया जाता है बाय एवैक्यूएशन. जैसे वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर मतलब वैक्यूम्स लगाए जाते हैं, वो अलग होता है. ये क्या करता है, प्रेशर लगाकर एयर को एक्सट्रैक्ट कर देता है, उसके अंदर एयर भी नहीं रहने देता, बिकॉज एयर भी तो प्रेशर लगा सकता है ना. उसकी वजह से मरकरी का लेवल कम ज़्यादा होगा और टेम्परेचर अच्छे से मेज़र नहीं किया जा पाएगा, इसीलिए हम निकाल देते हैं. द अपर एंड ऑफ द सील ट्यूब इज़ देन सील्ड. और जो ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है इसे फिर हम बाद में सील कर देते हैं ताकि अब कोई भी हवा ना आए. द पोर्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर का पोर्शन जो कि क्या है, बल्ब के ऊपर का जो पोर्शन है जो कि कैपिलरी ट्यूब है, कॉमनली कॉल्ड स्टेम. इसे स्टेम कहा जाता है. इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज, इसे डिग्रीज में बांटा गया है, यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. हमारे लेबोरेटरी में मोस्टली हमें इतना मेजरमेंट करना होता है, इसीलिए डिग्रीज क्या है, -10 से स्टार्ट होती है और 110 तक रहती हैं. द बिगर मार्क्स नॉर्मली रीड, जो बड़े बड़े मार्क्स हैं वो नॉर्मली क्या रीड करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस को. इफ़ देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन 2 बिगर मार्क्स, अगर 5 जैसे आपके स्केल में है 0 to 1 के बीच में 10 लाइनिंग होती है ना, यानी 10 डिवीज़न है. तो ऐसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी मिलेंगे जहाँ 10 डिवीज़न है, किसी में 5 डिवीज़न भी मिलेंगे. 2 बिगर मार्क्स के बीच में अगर 5 डिवीज़न है तो हर एक डिवीज़न क्या शो करेगा, 1/5 पार्ट यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस को.
Such a thermometer can be safely used for measuring temperature between 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है ताकि हम टेम्परेचर सेफली अच्छे से मेज़र कर सकें 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का। नेक्स्ट, वाई मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। आपने थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ किया उसे मर्करी को ही क्यों यूज़ किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मर्करी इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। ये काफ़ी ज़रूरी है नोट करना कि मर्करी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी जहरीला है। स्टिल इट इज़ यूज्ड, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड की तरह इनसाइड द थर्मोमीटर के अंदर ड्यू टू इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसकी ये नीचे दी गई प्रॉपर्टीज़ की वजह से। फर्स्ट क्या है? इट इज़ शाइनी, ये चमकदार है इसीलिए दिख जाता है इजीली। कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ट्यूब के बाहर से भी इजीली दिख जाता है। इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये ग्लास से चिपकता नहीं है। ज़्यादातर लिक्विड, इवन हम पानी का गिलास लेते हैं तो पानी साइड में चिपक जाता है ना, थोड़े थोड़े बूंदें रह जाती हैं। तो ये क्या है? मरकरी एक ऐसा फ्लूइड है, ऐसा लिक्विड है जो कभी भी किसी चीज़ के साथ चिपकता नहीं है, ग्लास के साथ नहीं चिपकता। इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइजेज। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये आराम से क्या करेगा? यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता जाएगा, फैलता जाएगा। यूनिफॉर्मली मतलब बराबर से, ऐसा बराबर से फैलेगा जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। सो अब आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर भी पढ़ लिया और लेबोरेटरी भी। सो अब इनके बीच में हम डिफरेंस स्टडी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज स्केल्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, हम घर पे यूज़ करते हैं, वो क्या है? क्लिनिकल। कहाँ से कहाँ तक होता है इसका? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब आपका एक और वर्क रह गया जो आपको पहले डिग्री सेल्सियस से मैंने कन्वर्ट करना बताया था, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी। अब आप चेक करेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वो 94 आता है? 42 डिग्री सेल्सियस को अगर 108 में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं तो क्या वो 108 आता है? यही आएगा, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसकी रीडिंग अभी तो स्टडी की, कहाँ से होती है? -10 to 110। मरकरी लेवल डजेंट फॉल ऑन इट्स ओन। मरकरी लेवल खुद से नहीं गिरता, एज देयर इज़ अ किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मरकरी लेवल। क्योंकि यहाँ पर एक बल्ब के पास एक हुक टाइप लगा हुआ है जो मरकरी के लेवल को गिरने से बचाता है। मरकरी लेवल फॉल्स ऑन इट्स ओन एज नो किंक इज़ प्रेजेंट। यहाँ पर कोई किंक प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए मरकरी लेवल खुद से नीचे हो जाता है। क्लिनिकल में हमें क्या करना होता है? हम बुखार मेज़र करते हैं तो उसके बाद देख लिया कितना टेम्परेचर है, फिर हम छिड़कते हैं उसे, ताकि वो क्या है? मरकरी का लेवल जितना ऊपर उठ गया था वो वापस से बिल्कुल नीचे तक गिर जाए, बिल्कुल ज़ीरो तक दिखाए। लेकिन लेबोरेटरी वाला अपने आप से ही वो नीचे हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर मेज़र किया, उसको साइड में रखोगे, उस चीज़ से निकालोगे, अपने आप से दोबारा ज़ीरो हो जाता है। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम आर्म पिट और माउथ। टेम्परेचर को जब हम आर्म पिट या फिर माउथ में रखकर मेज़र करते हैं तो आप इससे निकालते ही उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर इज़ रीड वाइल कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सोर्स। जबकि आपको यहाँ पर अभी भी तो बताया, क्योंकि यहाँ पर मरकरी का लेवल जैसे ही आपने उस चीज़ से हटाया, ये मरकरी का लेवल अपने आप से ज़ीरो हो जाएगा। तो रीडिंग कहाँ से नोट करोगे? तो इसका मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अगर रीडिंग नोट करनी है तो जब तक, जैसे आप पानी का टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं तो पानी में जब तक थर्मोमीटर है ना, आपको साइड से ही देखना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया इतने तक, वो दोबारा से ज़ीरो रीडिंग दिखा देगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए ये रीड करना है कब? जब आपने रखा हुआ हो थर्मोमीटर को सोर्स में। सोर्स का मतलब क्या है? जिस चीज़ को आप मेज़र करना चाहते हैं, सच है जैसे कि लिक्विड या फिर कोई और चीज़। टू लोअर द मरकरी लेवल जर्क्स आर गिवन। मरकरी लेवल को गिराने के लिए झटके दिए जाते हैं, छिड़का जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ज़ीरो हो जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और
लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या किसी भी चीज़ का मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्या है, ये सीधा ही हमको देखना नहीं पड़ता, ये सीधा लिखा हुआ चाहता है कि कितना डिग्री सेल्सियस है। इन डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल में रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ डिस्प्लेड डिजिटली। डिजिटली ही हमें डिस्प्ले हो जाती है, दिख जाती है रीडिंग एज इन डिजिटल वॉचेस। जैसे कि आजकल की डिजिटल वॉच में क्या हो जाता है, सीधा लिखा जाता है ना कि अब इतने बज गए, जबकि पहले हमें दूसरे वॉच में तो देखना पड़ता है। इट हैज़ प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, विद द डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन के साथ। दिस इज़ सेफ़र, ये काफ़ी सेफ़ है, बिकॉज नो मरकरी इज़ यूज इन इट, क्योंकि मरकरी क्या था, टॉक्सिक था, जहरीला था। अगर बाय चांस वो टूट जाता, गिर जाता, तो वो टॉक्सिक जहरीला होने की वजह से ख़राब कर सकता था ना, लेकिन यहाँ मरकरी नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ़ है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम वाला और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट। जो हमें मौसम की जानकारी मिलती है, वेदर रिपोर्ट हमें बताते हैं कि अब टेम्परेचर आज इतना रहेगा, कल कितना रहेगा, तो ये सब किससे पता लगता है, मैक्सिमम मिनिमम नाम के थर्मोमीटर से। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल दिस टॉपिक वेरी थ्रोली। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।